Welcome back, my dear YouTube family and my dear friends. I wish you very happy and charming. आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का मेरा जो विषय है 16 संस्कार। ठीक है, ये हमारे वैदिक काल में और आज के टाइम में भी कुछ जो संस्कार हैं वो होते हैं। आप लोग 16 संस्कार जो कि वैदिक काल में पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। इसमें से कुछ जो संस्कार हैं आज के वर्तमान समय में भी वो लागू हैं। ओके, तो देखिए आज मैं आपको 16 संस्कार के बारे में बताऊंगी, वह क्या होता है और इस 16 संस्कार को कैसे इजीली आप याद कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक थोड़ा ट्रिक बनाया है। आप ट्रिक को अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए ट्रिक क्या है। गर्भा पुष्प में सीमा जाति नाम लेने निष्क अन्न चूड़ा। पहला ट्रिक हो गया, यानी कि एक में 8 है, 16 संस्कार है। 16 को मैंने 8 में मैंने 8 में डिवाइड कर दिया है। दूसरा है कड़ विद्या ने उपवेद के समान विवाह अंत किया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे मैंने पहला लिखा है गर्भा, यानी कि गर्भाधान। ठीक है, जो हमारा जो हिंदू सभ्यता या जो हिंदू संस्कार के अनुसार जब प्रथम बार जब एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो उसके समय में इस संस्कार को किया जाता था। उस टाइम में जैसे कि आप कभी रामायण भी देखे होंगे, तो जब रामायण में जब सीता माता रहती तो उस समय उनके समय भी यज्ञ हवन आदि इत्यादि कार्य को ऐसे रिचुअल्स चीज़ों को करवाया जाता है। ठीक है, ये आपका गर्भाधान ये प्रथम, ताकि जो आने वाला जो संतान है वह एक अच्छा ज्ञानी और अच्छा हो। ओके, दूसरा संस्कार हम देखेंगे पुष, यानी कि पुंसवन। इसमें क्या होता था कि ये इसमें भी होता था कि जैसे कि उनकी इच्छा होती थी कि जो प्रथम जो हमारा पहली संतान हो वो हमारे पुत्र प्राप्ति हो और वो स्वस्थ और सुंदर हो। इसके लिए इस संस्कार में कुछ ऐसी जो श्लोक होते थे ऋषि महात्मा के द्वारा, ऐसे श्लोक को भी सुनाया जाता था, श्रवण करवाया जाता था। जो गर्भवती स्त्री रहती थी ऐसे रिचुअल्स होते थे। ठीक है, अब आएंगे हमारा जो है तीसरा जो 16 संस्कार है सीमा, यानी कि सीमांतो नयन। इसमें क्या होता था, सीमांतोन्नयन में जो कि ये गर्भधारण के 6वें और 8वें वर्ष में होता था। ये संतान की सुरक्षा के लिए होता था। ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गर्भवती स्त्रियों को, तो मतलब किसी की बुरी दृष्टि न हो या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसी समस्या न उत्पन्न हो जाए, इसकी वजह से इस कारण से जो ये सीमांतोन्नयन वाला जो संस्कार था इसको पूरा किया जाता था। ये उस टाइम में होता था। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा होता है जाति, यानी कि जात कर्म। इसमें क्या होता, जब बच्चा जो होता था उसका होने के बाद जब बच्चा, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया जो सीमांतोन्नयन है ये 6वें और 8वें वर्ष में होता था। ठीक है, 8वें वर्ष में होता था। अब इसके बाद जो जब बच्चे होने के बाद ये जात कर्म होता, इसमें क्या होता था कि उसका एक नामकरण किया जाता था। जाति कर्म, उनमें एक नाम दिया जाता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी किसी का नाम रखा जाता है तो वो सिर्फ नाम ही नहीं होता है, उस नाम का प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसकी वजह से इस संस्कार के माध्यम से एक उचित और अच्छा नाम उनके लिए रखा जाता था। ये बल्कि पूरा एक हवन और एक बहुत अच्छे तरीके से इस रिचुअल को किया जाता था। ठीक है, और इसके बाद 6वें पर आते हैं हम लोग। मैंने आपको जाति हो गया और नाम, 5वां जो है नामकरण में मैंने बताया। ये जाति में क्या होता था कि वो उसकी जाति डिसाइड होती थी, वो किस जाति का है। उसका जाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सभी चीज़ें होती थी। ठीक है, नामकरण में मैंने आपको बताया कि जो क्या नाम का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग पूजा के जरिए और पूरे अच्छे से देखा। और आज के टाइम में भी जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो पंडित के पास, ब्राह्मण के पास जाता है कि उसका क्या नाम रखा जाए, उसका कौन से शब्द से उसका नाम रखा जाए। जैसे कि उसको बोलते हैं राशि का नाम, आज भी लोग ये काम करते हैं। और ये जो आप रिचुअल्स जो देख रहे हैं नामकरण वाला, ये आज भी होता है। ठीक
ठीक। अगर अब आगे देखेंगे तो हमारा जो ये छठवां है निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या होता था, क्योंकि बच्चा जब होता था तो उसको कुछ महीने तक जब तक वो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से जब तक वो सही नहीं हो जाता है तब तक उसको घर के अंदर किसी एक कमरे में रखा जाता था। इसके बाद जब निष्क्रमण का जो ये संस्कार होता था इसमें सर्वप्रथम बार चंद्रमा और सूर्य का दर्शन करवाया जाता था। मेनली यही होता था, उसको बाहर उस दिन उसको बाहर निकाला जाता था और सूर्य और चंद्रमा का दर्शन कराया जाता था। तब से वह जो है बाहर आना जाना प्रारंभ हो जाता था। आज के समय में भी देखिए ये निष्क्रमण होता है, लेकिन जो फॉर्मेट इसका है ना, जो तरीका है वो बदल गया है। ठीक। अब हम आएंगे सातवें वाले। अब सातवां वाला क्या है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में क्या होता है ना, बच्चे को पहली बार जो है ना ये अन्न जो उसको खिलाया जाता है, पूरे बनाया, जैसे आज भी लोग उसको इस रिचुअल को आज भी कहते हैं। जैसे नए नए चीज़ें, जो भी चीज़ें बच्चे को पकवान जो होती है पहली बार बनाया जाता है और उसको खिलाया जाता है, उसको टच करवाया। वो तो खाएगा तो है नहीं, लेकिन बस उसको थोड़ा सा टच करवाया जाता तो उसको उसके नाम से बनाया जाता था। इन सभी काम को। अब आएंगे हम आठवां, जो हमारा आठ संस्कार है। ठीक है। आठवां संस्कार क्या है, चूड़ा, यानी कि चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म में क्या है, इसमें इसे जो है ना चंडूला कर्म भी कहते थे। इसमें पहली बार जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें अपनी कुल देवी या कुल देवता के पास ले जाकर उनके मंदिर में उनकी पहली बार जो है बच्चे का मुंडन किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये 8 पूरे जो 16 संस्कार में से 8 संस्कार मैंने आज बता दिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं 8 ये जो संस्कार है उसको मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू।